अदृश्य पुल। एक छोटे से गांव चंदनपुर में अजीबोगरीब कहानियां दशकों से सुनी जाती थीं। गांव के किनारे बहने वाली नदी के ऊपर हर पूर्णिमा की रात एक अदृश्य पुल प्रकट होता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि जो भी उस पुल पर चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस पुल की कहानी ने गांव में भय और उत्सुकता का माहौल बना रखा था। अदिति, एक जिज्ञासु और साहसी युवती, चंदनपुर में पली बढ़ी थी। उसने बचपन से ही इस पुल की कहानियां सुनी थीं। उसे हमेशा लगता था कि इन कहानियों के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छुपी होगी। आदित्य के पिता, जो एक शिक्षक थे, ने हमेशा उसे सिखाया था कि हर रहस्य का हल खोजा जा सकता है, बशर्ते आप डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। एक दिन अदिति ने तय किया कि वह इस अदृश्य पुल के रहस्य को सुलझाएगी। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। अदिति, ये मत करो, ये पुल हमारी पीढ़ियों के लिए एक अभिशाप है, उसकी माँ ने कहा। लेकिन अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हर कोई डरता रहेगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अदिति ने गांव के पुराने बुजुर्गों से बात की। उनमें से एक, दादाजी रामलाल, जो 90 साल के थे, ने बताया कि जब वह छोटे थे तब उनके एक दोस्त ने इस पुल पर चलने की कोशिश की थी। मैंने उसे आखिरी बार देखा था। वह पुल पर चला गया और फिर गायब हो गया। हमने उसकी तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला, रामलाल ने अपनी कांपती आवाज में कहा। अदिति ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उसने तय किया कि वह पूर्णिमा की रात नदी के किनारे जाएगी और पुल का निरीक्षण करेगी। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और एक रस्सी रखी। अगर कुछ गलत होता तो वह रस्सी के सहारे वापस आ सकती थी। पूर्णिमा की रात अदिति नदी के किनारे पहुंची। चांदनी की रोशनी में नदी का पानी शांत और चमकदार लग रहा था। अदिति ने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे। अचानक उसे महसूस हुआ कि नदी के ऊपर एक अदृश्य पुल उभरने लगा। वह पुल सच में वहां था, लेकिन उसकी सतह इतनी पारदर्शी थी कि वह केवल चांदनी में ही दिखाई दे रही थी। अदिति ने अपनी हिम्मत जुटाई और पहले कदम के साथ पुल पर पैर रखा। उसने देखा कि उसका पैर एक ठोस सतह पर था। उसे लगा कि यह किसी जादू या तकनीक का परिणाम हो सकता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही अदिति पुल के बीच में पहुंची, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। उसके सामने एक सुनसान और अजीब जगह थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और गहरी खाइयां थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी। क्या मैं सपने में हूं? आदित्य ने खुद से पूछा। उसे दूर एक झलक दिखाई दी। वह एक पुरानी हवेली की तरह दिख रही थी। आदित्य ने अपनी टॉर्च ऑन की और उस दिशा में बढ़ने लगी। जब वह हवेली के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी, जिस पर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। आदित्य ने किताब खोली। उसमें लिखा था, जो भी इस पुल पर आएगा वह अपने अतीत के सबसे बड़े डर का सामना करेगा। अगर वह उसे पार कर ले तो उसे सत्य और मुक्ति मिलेगी। अदिति को अचानक महसूस हुआ कि वह इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी है। वह जानना चाहती थी कि इस जगह का सच क्या है। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। अदिति को अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगीं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, जब वह छोटी थी तो उसने अपने छोटे भाई को एक दुर्घटना में खो दिया था। वह खुद को दोषी मानती थी क्योंकि वह उसे बचा नहीं पाई थी। उसके सामने अचानक उसका भाई प्रकट हुआ। वह मासूमियत से उसे देख रहा था। दीदी, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसकी आवाज गूंजी। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने भाई की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन अब मैं तुम्हारी यादों के साथ जीना चाहती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, उसका भाई मुस्कुराया और गायब हो गया। हवेली की दीवारें फिर से शांत हो गईं। अदिति को महसूस हुआ कि यह जगह लोगों को उनके अतीत के डर का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उसने समझा कि इस अदृश्य पुल का मकसद केवल लोगों को डराना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके डर से मुक्ति दिलाना है। जब आदिति ने पुल से वापस लौटने का प्रयास किया तो वह फिर से उसी जगह पहुंच गई जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। लेकिन इस बार उसे अपने अंदर एक नई ताकत और आत्मविश्वास महसूस हुआ।
आदित्य ने अपने अनुभव को गांव के लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें समझाया कि पुल कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जो लोगों को उनके डर से लड़ने और उसे हराने का मौका देता है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने इस पुल को एक रहस्यमय लेकिन सकारात्मक चीज के रूप में स्वीकार कर लिया। आदित्य ने अपनी कहानी से यह साबित कर दिया कि साहस और आत्मविश्वास से हर डर को हराया जा सकता है। अदिति का यह साहसिक कदम उसके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन गया। उसने न केवल अपने डर को हराया, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी जगा दी।